सीएलसी के प्रांगण में आज योग का 7 दिवसीय कार्यक्रम संपन्नता की ओर है। हमारी संस्कृति में योग का विशेष महत्व है। योग का अभिप्राय है जोड़ना। मन को, बुद्धि को, आत्मा को परम शक्ति ईश्वर से जोड़ना। और हमारे ऋषियों ने इसको विस्तृत रूप देकर के योग के 8 अंगों का वर्णन किया। विशेष तौर से महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग शास्त्र की रचना की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अपने जीवन में संयमित जीवन जीते हुए शरीर, मन, बुद्धि को स्वस्थ रखते हुए आत्मा की पवित्रता के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने इस विधा का प्रयोग किया, अनुसंधान किया। और आज पूरे विश्व में, सारे विश्व के 200 के लगभग देश योग करते हैं और अनेक लोग विभिन्न भाषाओं के अंदर स्थान स्थान पर योग प्रशिक्षण का और योग शिक्षण का कार्य करते हैं। भारत योगियों की धरती है, योगियों की भूमि है। इसलिए यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण महापुरुषों ने योग को प्रसारित और प्रचारित किया। विशेष तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को स्थापित करने का 2 महानुभावों को श्रेय जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी, इन्होंने पुरुषार्थ और प्रयास के साथ योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। सीएलसी परिवार से 20 साल से अधिक समय से निरंतर संपर्क रहा है। माने भाई श्रवण जी चौधरी का ये भाव था, मन था कि इस बार इस कोरोना की महामारी के अवसर पर हम योग से लड़ें, कोरोना के साथ योग का युद्ध करें, क्योंकि योग और आयुर्वेद के द्वारा हम इस महामारी का बहुत ही आसानी से समाप्त कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं और हमारे पास नहीं आ सकती है बीमारी। खास तौर से हमारे जो फेफड़े हैं वो बहुत प्रबल होते हैं योग करने से। तो यही मन था आपका और मेरा भी इस संस्था से स्थापना काल से ही निरंतर परिवार की तरह से रिश्ता और संबंध है। तो मन आया कि क्यों नहीं 1 सप्ताह का कार्यक्रम सीएलसी के प्रांगण में कुछ विशिष्ट लोगों को हम इस कोरोना महामारी के अंदर जो इसके नियम हैं, कानून हैं, शर्तें हैं, उनकी पालना करते हुए, जो हमारी फिजिकल डिस्टेंस है, शारीरिक दूरी है, उसको ध्यान में रखते हुए, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस काम को करें। और इसलिए कुछ सीमित लोगों के बीच में इस कार्यक्रम को करने का निश्चय किया। तो आज हम इसका समापन करेंगे विधि पूर्वक, विधिवत। कुछ, क्योंकि संपूर्ण में तो बहुत लंबा समय लगता है, परंतु कुछ विशेष योगासन, कुछ विशेष प्राणायाम, उनका अभ्यास करेंगे। हम सबसे पहले ओम के उच्चारण के साथ में योग शुरू करेंगे। ओम परमेश्वर का मुख्य नाम है, भगवान के अनंत नाम है, अनंत गुण, अनंत नाम। परंतु उन सभी नामों के अंदर ओम नाम समाहित है। वेदों में भी
स्थान स्थान पर ओम का ही उल्लेख मिलता है। अन्य ने हमारे महापुरुषों ने भी योग के साथ साथ में जाप के लिए ओम का ही प्रावधान किया है। चाहे वो गुरु नानक देव जी थे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौर निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब, नानक है भी सत हो सी भी सत। ये अनेक संतों की बात, ऋषि मुनि योगी जितने भी हुए हैं उन्होंने ओम की महिमा गाई है। तो हम ओम का उच्चारण करते हुए पूरा श्वास भर के और ओम के ओंकार के साथ में श्वास को छोड़ेंगे। आंखें बंद हों, हमारा ध्यान भ्रुकुटी के ऊपर, दोनों हमारी आंखों की भौहें नासिका के ऊपर ध्यान करेंगे। जहाँ हमारा आज्ञा चक्र है, हमारे दोनों मस्तिष्क के बीच के अंदर हम इस ध्यान को करेंगे। पूरा श्वास भरेंगे। गायत्री मंत्र से शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर पूरा श्वास अंदर भरेंगे और स्पीड से उसको बाहर छोड़ेंगे। हमारे फुफ्फुस, हमारे फेफड़े, ये कोरोना की महामारी मनुष्य के लेंस पर, जो हमारे फुफ्फुस हैं, फेफड़े, उन्हीं पर अटैक करती है। लेकिन इसमें जब पूरी ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी तो जहाँ पूरे शरीर का रक्त शुद्ध होगा, उसके साथ साथ में हमारे फेफड़े भी प्रबल होंगे और कफ का संचय हो जाएगा। संचित कफ का निस्तारण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम एक किस्म की किलाबंदी कह सकते हैं, इसका सुरक्षा कवच कह सकते हैं। तो हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से हमारा रक्तचाप स्थिर रहता है। चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, रक्त को स्थिर करने का सर्वोत्तम प्राणायाम यदि कोई है तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। मस्तिष्क की स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी मेमोरी डेवलप होती है। तो इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभिप्राय क्या है? श्वास को बाएं नासिका से लेकर के दाएं से छोड़ना, दाएं से लेके बाएं से छोड़ना, ये इसका अभ्यास है। हमारे अनेक हजारों सेल इस मस्तिष्क में हैं, छोटे छोटे सेल हैं। आधुनिक विज्ञान भी आज इस बात को रिसर्च किया है। हमारे ऋषि मुनि तो पहले से कहते थे, जितने हमारे सेल सक्रिय होंगे उतने ही हमारा मस्तिष्क गतिशील होगा, क्षमता बढ़ेगी। तो इसके करने से जो वाइब्रेशन है ब्रेन का इंटरनल, उससे सेल हमारे सक्रिय होते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम का विशेष लाभ है। ये 2 उंगली मध्यमा अनामिका आंखों पर रखेंगे
और कानों पर अंगूठे लगा करके पूरा श्वास भर के एक बार ओम बोल करके फिर भंवरे की गुंजार से श्वास को बाहर निकाल देंगे। 5 बार करेंगे। ओम ओम ये प्राणायाम सामान्य रूप से इतने प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। अब हम कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है और उसमें भी योगासनों के द्वारा शरीर में, मन में, बुद्धि में स्थायित्व आता है। पैर खोल देंगे एक बार, थोड़े से कई देर हो गए बैठे इसलिए पैरों में कई बार सो जाते हैं पैर, तो पैर हिला लें थोड़े से, फिर खड़े होने के आसन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार करेंगे, हाथों को यहां रख लें एक बार, श्वास पूरा भर के और ऐसे विपरीत घुमा करके हाथों को ये ऐसे घुमा लेंगे, वापस उल्टा, और श्वास भरते जाएंगे और ऊपर खींचते जाएंगे। दूसरा प्रकार है पैर को यहां पर लगाना। ये सब का अभ्यास नहीं होता, लेकिन इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। यहां लगा करके और फिर ये अभ्यास करना। ये त्रिकोणासन करेंगे। दोनों हाथ यहां, इतना पैर खोलेंगे, श्वास भरते हुए हम इसको दायां से शुरू करेंगे। पहले दायां हाथ ऊपर जाएगा, श्वास भरते जाएं और हमारा ये हाथ हमारी कान के साथ सट जाएगा और ये हाथ बिल्कुल यहाँ सीधा, शरीर बिल्कुल ये सीधा रहना चाहिए, आगे नहीं झुकना चाहिए, सीधा शरीर रहेगा ये। और ये देखिए, अब इधर से हवा श्वास भरते हुए पूरा इससे हिस्से को पूरा खींच देंगे, जितना खींच सके उतना। चलिए, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिर पर परत निशान। शिला भी कट जाती है कोमल रस्सी से अभ्यास के द्वारा। तो इसलिए इस आसन में बैठेंगे थोड़ी देर। इसके बाद में हम अपनी किडनी के लिए और प्रोस्टेट के लिए, किडनी की बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पर्याप्त मात्रा में सुबह उठ करके पानी पिए, घूम फिर करके फ्रेश होकर के आसन प्राणायाम करते हुए हम इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो हाथों को ये कर लेंगे और यहाँ पेडू के साथ लगा करके दोनों हथेलियां हमारी नाभि के नीचे
ये ध्यान रखें, नाभि से नीचे रहनी चाहिए। हमारा अंगूठा नाभि के पास होना चाहिए, बिल्कुल नाभि के नीचे। श्वास बाहर फेंक दें पूरा का पूरा, पेट अंदर खींच लेंगे और धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। हमारी जितनी कोहनी को नीचे दबाएंगे उतना ही प्रेशर ज्यादा हमारे इस पर पड़ेगा। सांस का क्या हो जाएगा इसमें? श्वास बाहर फेंक देंगे, इसमें श्वास अंदर नहीं रहेगा। नीचे जाके थोड़ी देर रुकना चाहें तो नॉर्मल श्वास लेते रहिए। ये अब हम शशकासन करेंगे। खरगोश तो देखा ना कैसे बैठता है। श्वास अंदर भरते हुए, हाथ ऊपर ले जाते हुए, आगे झुका करके श्वास छोड़ते जाएंगे, आगे झुक जाएंगे और ये सामने देखें, नजर सामने रहेगी, झुका दो पूरा। वेरी गुड। भुजंगासन करेंगे हम। दोनों हाथों को चेस्ट की चौड़ाई के हिसाब से कंधों के आप थोड़ा बाहर और कर लो हाथों को। हाँ, अब ठीक है। श्वास पूरा श्वास भर के ऊपर की तरफ उठेंगे, धीरे धीरे नीचे ले जाएं, फिर करें, इसमें एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप थोड़ी सी, शरीर को लचीला करने के लिए, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। पेट की चर्बी भी समाप्त हो जाएगी और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आएगा। तीन तीन बार दोनों तरफ से कर लें। शरीर में कंपन रोग हो जाता कई लोगों को। इस आसन के अभ्यास, नियमित अभ्यास प्राणायाम करने से कंपन रोग समाप्त हो जाता है। अगर किसी को हो भी गया हो तो नियमित रूप से प्राणायाम और योगासनों का अभ्यास कराएंगे तो कंपन रोग नहीं होगा।
थोड़ा रेस्ट। अब दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ले लेंगे, शलभ आसन करेंगे हम। दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे लेके पहले एक एक पैर से करेंगे। पहले दायां पैर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे ला करके फिर बायां पैर उठाएंगे। 3-3 बार करें अभ्यास। ठुड्डी टिकी हुई होनी चाहिए। सामान्य। अब बैठ जाइए वापिस वज्रासन में। इसी तरह से उठ करके वज्रासन में बैठते हुए और फिर पीठ के बल लेट जाइए। पहले दायां पैर को उठाएंगे लगभग 1.5 फीट। कुछ देर रोकें, जितनी देर आराम से धीरे धीरे नीचे ले आइए। तो बायां पैर उठाएं, नीचे लाएं। अब दोनों पैरों से उठाते हुए राउंड घुमाएंगे। दोनों पैरों से इसमें जोर लगेगा, लेकिन पेट की चर्बी बहुत ही खत्म होगी। कमर के लिए बहुत गजब का आसन है, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा। अब पवन मुक्त आसन करेंगे। दायां पैर के घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हाथों के पंजे उंगलियां डाल करके घुटने को पकड़ करके बायां पैर सीधा रहना चाहिए और धीरे धीरे पूरा पैर को दबाइए और फिर थोड़ी सी गर्दन उठा के कोशिश करिए कि आपके, लेकिन पैर दूसरा पैर सीधा रहना चाहिए। करिए। जी, अब दूसरे पैर से करो। दोनों पैरों को मिलाइए। अब दोनों घुटनों को मोड़िए। पूरा श्वास भर के उंगलियों में उंगली डालिए, हाथों में, पंजों में, और पूरा दायां पैर को 90 एंगल पर उठा लीजिए सीधा। एक बार ऊपर रोकिए, हाँ रोकिए, पूरा उठा दीजिए। धीरे धीरे लेफ्ट में ले जाइए, गर्दन को दाईं ओर घुमा दीजिए। ये त्रिकासन। चलिए, पैरों को मोड़िए, दोनों घुटनों को मिला, पैर दोनों एड़ियां नितंब के पास लाइए, हिप्स के पास। हाथों को साइडों में फैला दीजिए। नहीं, हथेलियां टिका लो, यहीं हथेली टिका लीजिए। हिप्स को उठाना है, कंधे और पैर टिके रहेंगे, पूरा पैर टिका रहेगा। सेतुबंद आसन कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। कंधे और कमर के लिए थायराइड में इस आसन का बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। अब इसी में पैरों को ऐसे मोड़े रखेंगे, हाथों को साइड में फैला दीजिए और बिल्कुल दोनों घुटने मिले हुए पहले दाईं तरफ ले जाएंगे घुटनों को, गर्दन बाईं तरफ जाएगी। हाथों को फैला दीजिए दोनों तरफ, हाँ पूरा। गर्दन जाएगी दूसरी तरफ, घुटने जाएंगे दूसरी तरफ। अर्ध चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को उठाते जाइए, 90 एंगल पर उठाइए। अंगूठे, नजर अपने अंगूठों में रहनी चाहिए।
पूरे ऊपर तान दीजिए पैरों को, पूरा 90 एंगल पर। अब धीरे धीरे नीचे ले आइए। इसी में धीरे धीरे आगे चल करके पूर्ण सर्वांगासन हो जाता है, लेकिन अभी आपका अभ्यास हो जाएगा। अब CLC में सिर गाड़ेंगे। चलिए, हाँ देखिए, पैरों को ऐसे खोल के ये तरीका है। जीभ पूरी बाहर निकाल करके आंखें खुली, बिल्कुल सिंह जैसे आंखों से घूरता है, लाल आंखें निकाल करके, और पूरी गति से प्राण को बाहर निकाल के देखिए। पूरी जीभ निकालो बाहर, शेर की तरह से। शीतली प्राणायाम ऐसी परिस्थिति में कहीं हम ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पानी नहीं मिले और बहुत अत्यधिक प्यास लगे, तो वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में पानी है, हमेशा नमी बनी रहती है वायुमंडल में। अब अपने जीभ का गोलाकार बना करके और मुंह से हवा को खींचेंगे तो जीभ में तो पानी हमेशा ही रहता है। वो जीवा से वायु टच करके कंठ में जाएगी तो कंठ गीला हो जाएगा, तो कुछ देर के लिए राहत मिल जाएगी। शरीर की उष्णता, अत्यधिक शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भी शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होगा। जीभ को गोलाई के लिए अंदर ले लें। हाँ, बार बार अभ्यास करिए, 3-4 बार ले लीजिए। ये नियमित रूप से हम इतना समय अपने लिए देंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा। सूर्योदय से पहले उठने का अभ्यास करिए। बहुत सारे साथी सूर्योदय के पश्चात उठते हैं। वेद में तो स्पष्ट कहा है, उद्यंत सूर्य सुप्तानाम द्विस्ताम वर्ष आददे। सोए वे उदय होता हुआ सूर्य सोए हुए मनुष्य के तेज को हरता है, उसकी शक्ति का क्षीण करता है। इसलिए हम सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठेंगे तो हमें अनंत ऊर्जा का स्रोत मिलेगा, ऑक्सीजन के रूप में भी, और उदय होते हुए सूर्य की जो किरणें होती हैं, इसलिए हमारे यहाँ लोग जल चढ़ाते हैं सूर्य पर, उदय होते हुए सूर्य पर। तो इसलिए था कि हम उठ करके सुबह इसका अभ्यास करें, प्राणायाम करें, योग करें, भ्रमण करें, घूमें, प्रकृति के वातावरण में अपने आंगन में घूम लें। कोरोना की स्थिति है, बाहर पार्क पुर्क में भीड़ भाड़ में न जाएं, एकांत स्थान में घूम लें, अपनी छत पर घूम लें।